नमस्ते दोस्तों। चलो टाइम मशीन में बैठ के बहुत पीछे चलते हैं। जरा सोचो, आज से 4.5 अरब साल पहले की पृथ्वी कैसी होगी। सूर्य के बनने के बाद बचे हुए धूल और गैस से पृथ्वी का निर्माण हुआ। एक मंगल के आकार के पिंड थिया ने पृथ्वी से टकराया और इस टकराव से चंद्रमा का निर्माण हुआ। शुरुआती पृथ्वी ज्यादातर पिघली हुई थी। लगातार उल्का पिंडों के टकराव और रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न गर्मी के कारण जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, एक ठोस पपड़ी बनी। ज्वालामुखीय गैसों से प्रारंभिक वायुमंडल बना और जलवाष्प संघनित होकर पहले महासागर बने। यह अभी भी एक कठोर दुनिया थी, आज के हरे भरे ग्रह से कोसों दूर। यह कहानी है पृथ्वी के विकास की, एक आग के गोले से लेकर आज के हरे भरे ग्रह तक। जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी हुई, एक जादुई चीज हुई। ज्वालामुखी फटने से निकली भाप ठंडी होकर बारिश बनकर बरसी और पहले महासागर बने। ये शुरुआती महासागर शायद बहुत ज्यादा अम्लीय थे, लेकिन इन्हीं में जीवन की शुरुआत हुई। उस समय का वातावरण भी आज से बहुत अलग था। ऑक्सीजन बहुत कम थी, उसकी जगह मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भरी हुई थी। लेकिन इस अजीब से वातावरण में भी जीवन ने अपना रास्ता खोज लिया। लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी के ओशंसों में पहले एक कोशिकीय जीव प्रकट हुए। जीवन के ये छोटे से रूप बहुत ही सरल थे, लेकिन जीवन के प्रति बहुत सक्षम भी। वे पृथ्वी की शुरुआती कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने और प्रजनन करने में सक्षम थे। समय के साथ ये एक कोशिकीय जीव विकसित और विविधतापूर्ण होते गए। वे और जटिल बनते गए और अंततः आज हम पृथ्वी पर जीवन की जिस अविश्वसनीय विविधता को देखते हैं, विशाल पेड़ों से लेकर सबसे छोटे कीड़ों तक, उसे जन्म दिया। ऑक्सीजन और डायनासोर, ताजी हवा की सांस। लगभग 2.5 अरब साल पहले एक नए प्रकार का जीव विकसित हुआ, साइनोबैक्टीरिया। ये छोटे जीव प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम थे और इसके उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते थे। इसने ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट को जन्म दिया, जिसने पृथ्वी के वायुमंडल को नाटकीय रूप से बदल दिया। ऑक्सीजन ने पौधों और जानवरों सहित अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ने ओजोन परत के निर्माण का भी नेतृत्व किया, जो हमें सूर्य से हानिकारक विकिरण से बचाती है। इसने डायनासोर के युग के लिए मंच तैयार किया, विशाल रेप्टाइल्स जिन्होंने लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। भाग 5, हमारी बारी, स्तनधारी, ह्यूमंस और पृथ्वी का भविष्य। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों का समय आया। वे विकसित और विविधतापूर्ण हुए और अंततः हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस को जन्म दिया। इंसान पृथ्वी के इतिहास के एक बहुत ही छोटे से हिस्से से ही है, लेकिन हमने इस ग्रह पर गहरा प्रभाव डाला है। आज हम जलवायु परिवर्तन से लेकर प्रदूषण और आवास के नुकसान तक कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के लंबे और आकर्षक इतिहास को समझकर हम अपने ग्रह के बेहतर संरक्षक बनना सीख सकते हैं।